दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक कोरोना वायरस एक बार फिर लौट आया है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में इन दिनों कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यही नहीं, भारत में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। मरीजों वहीं जुकाम, सर्दी, खांसी, बदन दर्द, बुखार से जैसे सामान्य लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस बार ये मामला गंभीर है क्योंकि चिकित्सक भी इससे समझ नहीं पा रहे हैं। कोई डेंगू के टेस्ट करवा रहा है तो कोई मलेरिया या फिर अन्य वायरल फीवर मान रहा है। लेकिन जानकारों की माने तो कोरोना नए वेरिएंट के साथ दस्तक दे चुका है। अमेरिका से लेकर साउथ कोरिया, भारत में भी बढ़ रहे हैं कोविड के मरीज। हालांकि डॉक्टर सीधे तौर पर इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन बीमारी लक्षणों के आधार पर वह इसे कोरोना का ही वेरिएंट नाम रहे हैं। फिलहाल इस तरह के बुखार, सर्दी, जुकाम को वायरल फीवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, लेकिन चिकित्सक मरीजों को एकांत में रहने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि घर में अगर एक व्यक्ति इसकी चपेट में आता है तो वह अन्यों को भी इसका शिकार बना सकता है। दुनिया कोरोना महामारी के वक्त भी अमेरिका में कोरोना ने जमकर कहर बरपाया था। एक बार फिर अमेरिका से चिंता बढ़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार देश के 25 राज्य इन दिनों कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। यहाँ पर कई मरीज कोविड से संक्रमित पाए गए हैं। अमेरिकी अस्पतालों में 4000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज डिटेक्ट हो चुके हैं, जिनका उपचार चल रहा है। वहीं साउथ कोरिया में भी इन मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की माने तो कोरोना ने एक बार फिर पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। बीते 2 महीने यानी 24 जून से 21 जुलाई के आंकड़ों की बात की जाए तो 85 देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। इन देशों में हर सप्ताह SARS-CoV-2 के लिए एवरेज 17,358 कोविड टेस्ट किए गए हैं। भारत की बात की जाए तो फिलहाल यहाँ चिंता बढ़ाने वाली मामले सामने नहीं आए हैं। जून जुलाई के बीच ही देश में 1000 से कम मामले सामने आए हैं। हालांकि इनमें से 2 लोगों ने अपने जान गंवा दी है। ऐसे में इस वायरस को लेकर लापरवाही मुश्किल बढ़ा सकती है। कोरोना ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में जानकारों से जब पूछा गया है कि क्या दोबारा लॉकडाउन लगेगा तो उनके मुताबिक फिलहाल वह स्थिति नहीं बनी है, लेकिन खुद को आइसोलेट करना बेहतर होगा क्योंकि इससे हम अपने आसपास वालों को इससे बचा सकेंगे। हालांकि वैक्सीन की वजह से ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन इसमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है।